ओम गणपते नमः। प्यारे भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का वह मार्मिक और निर्णायक प्रसंग जहाँ सुमंत्र एक भक्त वत्सल सेवक की तरह कैकेयी के हृदय को बदलने का अंतिम प्रयास करता है। जहाँ एक पिता दशरथ अपने वचन और अपनी वेदना में द्वंद्व में टूट जाते हैं और एक माँ अपने हठ से अपने कुल को अंधकार में ढकेल देती है। तो आइए इस प्रसंग को श्रवण करें पूरे प्रेम भाव और श्रद्धा से। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सारा राजमहल अस्तबंद था। राजा दशरथ की आंखों में आश्रुधारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। और ऐसे ही सुमंत जो राजा का परम विश्व पात्र है, विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कैकेयी के पास जाता है। वह कहता है, हे देवी, तुम किसके बहकावे में आकर ये अनर्थ का मार्ग अपना रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि श्री राम कोई साधारण पुत्र नहीं है? वे लोकपाल हैं, धर्म, विनय, दया और पराक्रम की मूर्ति है। सुमंत्र की आवाज़ में कपकपी थी, पर भावों में दृढ़ता थी। राजा दशरथ तो धर्म के व्रतधारी हैं, वे कभी अपनी बात से नहीं हटते। और श्री राम, वे तो अपने पिता की हर आज्ञा का मान रखते हैं। कृपया करके उन्हें वन न भेजो, उनका राज अभिषेक होने दो। यही धर्म है, यही न्याय है। परंतु कैकेयी के हृदय में मानो पत्थर की दीवार खड़ी हो चुकी थी। ना कोई पछताव, ना कोई दया। सुमंत्र की विनती उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। राजा दशरथ का शब्द देखकर व्याकुल हो उठते हैं। अपने प्रिय पुत्र राम के लिए उनका हृदय फटने लगता है। वो सुमंत्र से कहते हैं, हे सुमंत्र, जाओ, राज के खजाने खोल दो। राम के साथ रत्नों से भरी चतुर्गनी सेना, सेवक, वेश्याएं, व्यापारी, धन धान सब वन को भेज दो। राम के साथ जाने को जो भी इच्छा है, नगरवासी, सेनानी, आमजन सबको अनुमति है। धन चाहिए तो धन दो, वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दो। राम वन में तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, ऋषियों की संगति करेंगे। उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए। राजा की वाणी की पिता का वत्सल और राजा का धर्म एक साथ रो रहा था। राम को हम सुखपूर्वक विदा करेंगे, यह मेरा आदेश है। लेकिन कैकेयी यह सुनकर भयभीत हो उठती है कि सोचने लगती कि मैंने तो भरत के लिए राज मांगा था, अब तो सारा वैभव राम को वन में मिल रहा है। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। वह ताना मारते हुए कहती है, हे महाराज, जैसे स्वादहीन सूरा का कोई उपयोग नहीं होता, वैसे ही वैभवहीन राज भरत के लिए व्यर्थ है। भरत ऐसा राज क्यों लेगा जिसमें कोई ऐश्वर्य ही ना हो? उसके तीखे वचनों से सभी उपस्थित व्यक्ति शर्म से गड़ जाते हैं, परंतु कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दशरथ का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, धिक्कार है तुझ पर कैकेयी, तू श्री राम जैसी सती, सत्य और शालीनवान पुत्र को वन भेजना चाहती है और तू असमंजस का उदाहरण दे रही है। क्या श्री राम असमंजस जैसे हैं? उसी सभा में राजा के प्रिय मंत्री सिद्धार्थ जी बैठे थे। वो अत्यंत नीतिज्ञ और सत्यवर्ती थे। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा, देवी कैकेयी, आप असमंजस का उदाहरण दे रही है। वो दुष्ट राजकुमार बच्चों को नदी में फेंक देता था, निर्दयी था। सारी प्रजा उससे भयभीत थी। और श्री राम तो प्रजा के प्राण हैं, लोकनायक है, त्याग और सेवा की मूर्ति है। उनकी तुलना असमंजस से करना यह आपकी बुद्धि का पतन है। सभागृह में निस्तब्धता छा गई। राजा दशरथ अशक्त हो गए थे। कैकेयी का हृदय अब भी कठोर था। और यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है, जहाँ एक ओर माँ अपने बेटे के लिए वनवास की घोषणा पर अड़िग थी और दूसरी ओर समस्त अयोध्या शोक में डूबी हुई थी। आज का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि क्रोध, स्वार्थ और मोह जब धर्म की आंखों पर पर्दा डाल देते हैं तो सारा संसार कांप उठता है। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जानकी माता की जय हो। भगवान श्री राम का वनगमन यह त्याग की पराकाष्ठा है।
कल जानेंगे अगला भाग, कैसे श्री राम अपने माता पिता और प्रजा से विदा लेते हैं। हर दिन श्रवण करते रहिए वाल्मीकि रामायण के दिव्य प्रसंग और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।